दोस्तों, इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखोगे कि कल की गई गलतियां आपको एक अच्छी सीख के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। फिर हम कल की गई गलतियों को दोहराते क्यों हैं? उसके बारे में सोच सोच के और बड़ी गलतियां करते क्यों हैं? अपने आप को तकलीफ़ क्यों देते हैं जिस वजह से हम मेंटली और फिज़िकली टूट जाते हैं? ये चीज़ अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये महात्मा बुद्ध की कहानी है। एक बार किसी गांव में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे होते हैं। वहाँ के राजा महात्मा बुद्ध से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। उन्होंने उनका नाम सुन रखा होता है, तो उनसे बात करने के लिए वो एक बड़ी सभा में उन्हें आमंत्रित करते हैं। महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर उपदेश देना शुरू करते हैं। सारी सभा उनके उपदेश बड़े प्रेम से सुन रही होती है। वहीं पर एक और साधु बैठे होते हैं जो उनका उपदेश सुन रहे होते हैं। कुछ टाइम उनके उपदेश को सुनने के बाद वो महात्मा एकदम से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, महात्मा बुद्ध, तुम एक ढोंगी हो। तुम सिर्फ बातें करते हो और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध उनके तरफ मुड़ते हैं और एक सौंधी मुस्कान से उनको नमस्कार करते हैं और मुस्कुराते हैं। ये देख के वो महात्मा और चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में अपने आवेश में आकर वो ये नहीं देखते कि वो किनके सामने खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं। वो इतने गुस्से में होते हैं कि वो महात्मा बुद्ध के मुंह में थूक देते हैं और गुस्से से बड़ा कुछ उन्हें भला बुरा कहते हुए वहाँ से सभा से बाहर चले जाते हैं। और सभा से बाहर जाने के बाद वो अपने घर पे जब बैठे होते हैं वो एनालाइज करते हैं कि उन्होंने क्या किया। जैसे ही उनका गुस्सा शांत होता है, उनको ये रियलाइज़ होता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक महात्मा होने के साथ साथ मैं उम्मीद करता था कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान भी हूँ, बट लगता है मेरी शिक्षा यहाँ पर अधूरी रहेगी। ये सोच के वो सारी रात भर तड़पते रहते हैं और अपने की गई गलती को सोच के जलते रहते हैं, दुखी रहते हैं। महात्मा बुद्ध अब उस गांव से निकल चुके होते हैं और किसी दूसरे गांव में जाकर उपदेश दे रहे होते हैं। और उसी वक्त जिन्होंने उनके साथ बुरा किया था वो उन्हें ढूंढते हुए पहले वाले गांव में आते हैं और सभा के आसपास वहां से लोगों से पूछते हैं कि ऐसे नाम के कोई महात्मा यहाँ से गुजरे हैं क्या, आपने उन्हें देखा? सो महात्मा बुद्ध तो कहीं पर रुकते नहीं हैं, वो उपदेश देते हुए दूसरे गाँव में पहुँच चुके थे। उन्हें ढूंढते हुए वो दूसरे गांव में भी पहुंचते हैं और दूसरे गांव में जैसे ही वो महात्मा बुद्ध के सामने आते हैं वो उनके पैरों पे गिर जाते हैं और अपने किए के लिए माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। महात्मा बुद्ध देख के ये स्ट्रेंज हो जाते हैं और कहते हैं, अरे आप कौन हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पैरों में ऐसे क्यों झुक रहे हो और माफ़ी किस बात की मांग रहे हो? जैसे महात्मा बुद्ध ये बोलते हैं तो वो महात्मा एकदम से परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये महात्मा बुद्ध मुझे पहचानने से मना क्यों कर रहे हैं। वो उन्हें खड़ा करते हैं और कहते हैं, महात्मा आप बताइए, आपको कोई परेशानी है क्या? आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? वो महात्मा बुद्ध के सामने हाथ जोड़ते हैं और सारी बातें समझ जाते हैं और वो महात्मा बुद्ध से प्रॉमिस करते हैं, वो उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मैं अपने गुस्से को यहीं पर त्याग दूंगा और आज के बाद शांति के रास्ते पर चलूँगा। देखिए यहाँ पर हुआ क्या। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया, वो जो दूसरे महात्मा थे वो एकदम से परेशान हो गए। उन्होंने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने उनका इतना अपमान किया और वो मुझे अभी तक पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। सो उनको एक बात समझ में आ गई, पास में अगर आपके साथ कुछ हुआ होता है, अगर आप उसी बात को आगे कैरी करते हुए जाते हैं, अपने आप को परेशानी पे रखते हैं, तो वो आपको ही नुकसान पहुँचाती है। ये देखकर दूसरे महात्मा बुद्ध से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और अपने गुस्से करने की आदत को वहीं पर त्याग देते हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा बहुत कुछ होता है। कई बार पास में हम कुछ गलतियां करते हैं, उसी गलतियों को हम आगे दोहराते रहते हैं। हाँ, सेम गलती हम ना भी दोहराए पर उसी बात को सोच के हम शायद वो स्टेप दोबारा नहीं उठाते या फिर हम रिस्क नहीं लेते या फिर जिसके साथ हमने कभी गलत किया होता है उससे हम माफ़ी नहीं मांगते। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमको जलाती रहती है, वक्त में हमको तड़पाती रहती है। सो जब भी आपसे कोई गलती हो जाए, गलती का प्रायश्चित हमको करना चाहिए। अगर कुछ गलत है तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने स्ट्रेंथ पर खड़े रहने चाहिए। आप खुद से कभी गलत ना हो, खुद से कभी गलत ना करें, इसकी हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। बिकॉज इंसान सबसे रिस्पेक्ट तभी पा सकता है जब सबसे पहले खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट जीते।